समस्त देवी देवताओं हमारी पंजाबी कौम पे अपनी दया करो और अपना आशीर्वाद दो कि हमेशा एकजुट बने रहे और समाज में पूरे देश में इनका रुतबा बना रहे। परमात्मा आज तक कई पंजाबी नेता बने परंतु पंजाबियों के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि देश हिंदू राज्य है। केवल अपना मतलब निकाला, वोट लिए और मंगूरी लाल के सुंदर सपने दिखाकर चलते बने, जबकि सबसे शेर दिल वफादार पंजाबी कौम है। परमात्मा दया करो। चौधरी भजन लाल के समय पंजाबियों की तूती बोलती थी, जबरदस्ती टिकट मांगो। पंजाबियों को गहराई से सोचने का समय है। याद रखना, एकता में वो ताकत है। कामयाबी अपने आप कदम चूमेगी। वक्त है फूलों की सहज, वक्त है फूलों का ताज। हरियाणा में 1/3 आबादी पंजाबियों की है, परंतु सत्ता में पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज बने हैं, जबकि जाट तो करीब 30% आबादी है। इतिहास गवाह है, उन्होंने 40 सालों से ज्यादा हरियाणा पर राज किया, जिसमें चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी हुकम सिंह, चौधरी बंसीलाल, भूपिंदर सिंह हुड्डा वगैरह वगैरह। दरअसल सत्य है कि जाट एकजुट होकर वोट डालते हैं, जबकि पंजाबी हमेशा बंटा रहता है, कुछ कांग्रेस के साथ, कुछ चौटाला पार्टी में और कुछ भाजपा के साथ, कुछ अन्य पार्टियों की राजनीति करते हैं, जो काफी हद तक असफलता की कमजोरी है। प्रदेश में जब जब चुनाव होते हैं, जाट बिरादरी जीतने वाले उम्मीदवार को वोट देते हैं, बेशक वो किसी भी पार्टी से हो, परंतु पंजाबी जिस पार्टी से जुड़ा होता है उसे ही वोट देता है, भले ही वो हारने वाला उम्मीदवार कोई न हो। इस प्रकार पंजाबी बंट जाते हैं और उनका नेतृत्व करने वाले नेता विधायक नहीं बन पाते। हालांकि स्वर्गीय भजन लाल बिश्नोई के कार्यकाल में पंजाबियों की तूती बोलती थी, वो इसलिए उस समय 16 विधायक पंजाबी थे, परंतु दुखद पहलू यह है कि 25 सालों से पंजाबी बिरादरी के विधायक की संख्या आटे में नमक के बराबर रही, जबकि एकजुट न होने से बड़ी पार्टियां पंजाबियों को इसलिए टिकट ही नहीं देती है। यह असफलता का कारण है। सच है, पंजाबी कौम अपनी रोटी रोजी परिवार को पालने में जुटा रहता है, जबकि जाट गुजर अन्य बिरादरी के लोग दिल खोल कर चुनाव लड़ते हैं, बेशक वो पंच सरपंच या पार्षद का ही चुनाव को ही न हो। पंजाबियों को राजनैतिक रूप से मजबूत होने के लिए जबरदस्त अपनी दिल की रजनीश को दूर करके एक ही मंच तैयार करना होगा, अपने लीडर को चुनना होगा। यहाँ मुझे इतिहास के एक कहानी याद आती है कि किस प्रकार एक इरादा और एक ही निशाना अपने बिरादरी के ऊंचा करने के लिए एक ही निशाना साधना होगा और हमें सीख एकजुटाव कामयाबी के लिए लेनी चाहिए। जिस प्रकार बहू हो या बेटी, सबको बेटे के समान समझना। पंजाबियों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है महिलाओं को मान सम्मान देना। ये बहू और बेटी को बेटे की तरह ही मानते हैं और पुत्र ही कहकर बुलाते हैं। धर्म ग्रंथों का सम्मान करना, ये अपने ग्रंथों का बहुत सम्मान करते हैं। उपरोक्त खासियतों की वजह से पंजाबियों की सोच के साथ शरीर भी मजबूत होता है। द्वापर युग के महाभारत काल की बात है। पांचाल नामक नगर में राजा द्रुपद का राज हुआ करता था। राजा द्रुपद की एक बेटी थी जिसका नाम द्रौपदी था। द्रौपदी बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हो गई तो राजा द्रुपद ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखने का निर्णय लिया। इस दौरान पांडव मुनि का भेष धारण करके पांचाल से कुछ कोस दूर एक गांव में रह रहे थे। जब उन तक द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना पहुंची तो वेदव्यास के आदेश पर उन्होंने पांचाल जाकर स्वयंवर में भाग लेने का निर्णय लिया। पांचाल जाते समय उन्हें रास्ते में धौम्य नामक एक ब्राह्मण मिला, जिसके साथ वो ब्राह्मण का भेष धारण करके स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर में दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा और राजकुमार पधारे हुए थे। वहां पहुंचकर पांडवों ने ब्राह्मणों के बीच अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उस सभा में श्री कृष्ण भी अपने बड़े भाई बलराम और गणमान्य यदुवंशियों के साथ बैठे हुए थे। सभा की एक ओर सभी कौरव भी विराजमान थे। कुछ देर बाद सभा में राजा द्रुपद पधारे और उन्होंने स्वयंवर के लिए पधारे सभी मेहमानों का स्वागत किया।
अब सबकी आंखें राजकुमारी द्रौपदी का इंतजार कर रही थी। सब यही सोच रहे थे कि राजकुमारी उन्हीं को अपना पति चुनेगी। कुछ समय बाद सभी का इंतजार खत्म हुआ और राजकुमारी द्रौपदी एक सुंदर सी परी की तरह सभा में पधारी। उन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमारी ने सभा के बीच से गुजरते हुए अपने पिता के सिंहासन के समीप अपना स्थान ग्रहण कर लिया। याद रखो, सफलता पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। उसके लिए बहुत जरूरी पहला कदम यह है कि पंजाबियों को मजबूत एक मंच तैयार करना होगा, अपने नेता को चुनना होगा, हर सिटी में मजबूत मंच बनाना होगा, अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना होगा, जबरदस्त मांग करनी होगी, प्रदेश के हर एक पंजाबी को शामिल करना होगा, चाहे वो शर्मा, ब्राह्मण, बनिया, सिख या अन्य बिरादरी का ही क्यों ही न हो। सच है कि हरियाणा में हर वो आदमी पंजाबी है जो पंजाबी बोलता है, जबकि पंजाबी कुछ मंच ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान से आए हुए लोगों को पंजाबी मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यही मुख्य कारण है कि पूरे पंजाबी भाई जुड़ नहीं पाते हैं, जिस कारण सफलता नहीं मिल पाती है। काफी बातें विचार इस प्रकार से हैं, पंजाबी का मतलब खत्री, अरोड़ा आदि नहीं है। उन सबको जोड़ो जो पंजाबी भाषा बोलता हो। हिंदुस्तान में बहुत पंजाबी है, भेदभाव नहीं हो। सीएम भजन लाल के समय शादी लाल बत्रा, दीप चंद भाटिया, कुंदन लाल भाटिया, होम मंत्री KN गुलाटी, AC चौधरी, अशोक कुमार, बलबीर शाह, पानीपत आदि। अलग अलग मंच न होकर एकजुट मंच होना जरूरी है। कुछ विचार ऐसे भी हैं जिससे पंजाबी मजबूत हो सकते हैं। पंजाबी लोग दुनिया के हर एक कोने में इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि यह बहुत ही जिंदादिल होते हैं और काम करने में पीछे नहीं हटते। उनकी नजरों में कर्म ही पूजा है। पंजाबी लोग नई जंग है, नया कारोबार, नया काम धंधा बनाने में डरते नहीं हैं, इसीलिए पंजाबी लोग दुनिया के हर कोने में बसे हुए मिल जाते हैं। शहद से मीठी पंजाबी मातृभाषा गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद देव है। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव ने नानक के पदों के लिए गुरुमुखी लिपि को स्वीकार किया। यह ब्राह्मणी से निकली थी और पंजाब में उनके समय में प्रचलित थी। गुरुमुखी लिपि में सिखों का धर्मग्रंथ ग्रंथ साहब लिखा हुआ है। क्या है मातृभाषा? इंसान का सबसे गहरा रिश्ता माँ के साथ होता है। अगर माँ इंसान को जन्म देती है तो भाषा उसे जिंदगी के अर्थ बताती है, जीने का ढंग समझाती है। इतने गहरे संबंध के कारण ही इंसान ने भाषा का रिश्ता माँ से जोड़ा। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बच्चा माँ के गर्भ में ही सीख लेता है। इसी तरह माँ जैसे भाषा से भी उसका रिश्ता जन्म से पहले ही जुड़ जाता है। यही कारण है कि इसे मातृभाषा कहा जाता है। इसे भूल जाने वाले लोग अक्सर इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। भारत के संविधान के अनुसार देश की कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि 2011 की मर्दमशुमारी के अनुसार 19,569 मातृभाषाएं हैं। हालांकि कुल आबादी के 96% लोग 22 संवैधानिक भाषाओं को ही मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। देश के हर प्रांत की अपनी अलग भाषा है, जैसे बंगाल की बंगाली, हरियाणा की हरियाणवी और पंजाब की भाषा है पंजाबी। एक पंजाबी को अपने अंदर से ही ढूंढना पड़ेगा। हमारे अरोड़वंशी क्षत्रिय अरोड़ा, खत्री, पंजाबी भाषी समाज के लोगों को अपने कीमती वोट की कीमत समझनी चाहिए और दूसरे समाज के लोगों से शिक्षा लेकर हमें भी अपने पंजाबी समाज का मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर ही वोट देनी चाहिए। आप भाग सकते हैं, छिप सकते हैं, लेकिन सभी पंजाबी सभाओं और अभिवादनों में आप इस व्यवस्था से बच नहीं सकते। संभावना है कि आप इस बैठक में केवल स्वादिष्ट भोजन खोजने के लिए हैं। जब तक आप नहीं चाहते कि लोगों को लगे कि आप खा रहे हैं, तब तक कम से कम 3 सर्विंग्स लें। पंजाबियों का मानना है कि इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। पंजाबियां दी शान, आप कुछ भी कहें लेकिन आपके पंजाबी दोस्त आपको खूब हंसाते हैं।
शहर के सबसे अच्छे ढाबों को जानते हैं और अच्छे और बुरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे रात के 2 बजे आपके मित्र होते हैं, क्योंकि आप लगभग केवल मनोरंजन के लिए तेज संगीत सुनते हुए उनकी एसयूवी में उनके साथ घूमते हैं। आपको दुनिया की परवाह नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, यही कारण है कि पंजाबी कहते हैं, साढ़े नाल रहोगे ते ऐश करोगे। खुश। पंजाब में पुरुषों और महिलाओं का मेहनतकश होना, घरों से लेकर खेतों तक के कई कार्य स्वयं करना तथा अपने बच्चों को भी शुरुआत से ही उसी व्यवस्था में जीने की आदत डालना, उसके साथ ही साथ खान और पान पर पूर्ण ध्यान देना इन लोगों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। इनके यहाँ लोक नृत्य भांगड़ा किया जाता है, वह भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज और शारीरिक रूप से मजबूती देने में अहम भूमिका अदा करता है, जिसके कारण इनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ देखा जा सकता है, जिसमें इनका पूरा जीवन प्रदर्शित होता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। पंजाबी लोग शारीरिक रूप से ही नहीं, सोच से भी मजबूत इरादों वाले होते हैं। हर पंजाबी के मन में सेवा भाव का गुण जन्म के साथ ही होता है। कितना बड़ा पैसे वाला या करोड़पति होने से भी वह दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। गुरुद्वारे में मैंने देखा है कि ना जाने कितने लोग जूते साफ करते, साफ सफाई करते, लंगर में मदद करने वाले, लंगर खिलाने वाले निस्वार्थ भाव से सेवा करते मिलेंगे। कमजोर को साथ लेकर चलना, पंजाबी हमेशा अपने से कमजोर व्यक्ति को साथ लेकर चलते हैं, अर्थात दूसरों की मदद करते हैं। पंजाबी लोग दुनिया के हर एक कोने में इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि यह बहुत ही जिंदादिल होते हैं और काम करने में पीछे नहीं हटते। उनकी नजरों में कर्म ही पूजा है। पंजाबी लोग नई जंग है, नया कारोबार, नया काम धंधा बनाने में डरते नहीं हैं, इसीलिए पंजाबी लोग दुनिया के हर कोने में बसे हुए मिल जाते हैं। कृष्ण लाल गेरा, एडिटर इन चीफ एडवाइजर ऑफ MCF।